वेलकम बैक टू योर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का मॉडल सेट, जैक बोर्ड का जो मॉडल सेट है उसी का प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आज सेट 2 साइंस का करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा है तो देख लेंगे, जो नहीं देखे वो देख लेंगे। उसमें मैं मॉडल सेट का जितना भी कुछ इस मॉडल सेट हिंदी इंग्लिश ये सब चीज़ का सेट 1 का बना चुका हूँ। आज सेट 2 साइंस का कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो भी आएगा फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में मे बी इसी से रहेगा। फर्स्ट टर्म के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपने पढ़ा होगा, इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ओडोमीटर, ए नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए सरल लोलक की गति, ऑप्शन बी सड़क पर कार की गति, ऑप्शन यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा। ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, सड़क पर कार की गति। ठीक है, वो सरल रेखीय गति होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई इस इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। तो क्या है? ए नंबर ऑप्शन देखिए चाल, बी नंबर वेग, सी विस्थापन, डी त्वरण। ठीक है, तो देखिए निश्चित दिशा में आपको दूरी बताना है, तो निश्चित दिशा में जो दूरी है इसका आंसर आपका बी नंबर वेग हो जाएगा। ठीक है, तो आप बी नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, ए नंबर। बी नंबर धनात्मक होता है, सी नंबर ऋणात्मक होता है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आप आंसर चूज कर लीजिएगा, ए नंबर। ठीक है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण शून्य होता है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है, संवेग कैसी राशि है? ए ऑप्शन सदिश, बी अदिश, सी सदिश एवं अदिश, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संवेग जो है एक सदिश राशि है। उसके बाद आपका 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस यह गुण कहलाता है, यह कौन सा गुण है? ए बल, यहाँ पे बल लिखा हुआ है, यहाँ बल होना चाहिए, बल। बी जड़त्व, सी द्रव्यमान, और डी संवेग। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें जो आपका हो जाएगा बी नंबर होगा, जड़त्व। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर आपका देखिए ए नंबर में है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यही आपका आंसर है, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो बताना है आपको। ए का जड़त्व, ऑप्शन ए में लिखा हुआ ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ऑप्शन बी है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ऑप्शन सी है दोनों का जड़त्व बराबर होगा, और डी ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो देखिए इसमें आपका बताया गया है ए का जो द्रव्यमान है वो 6 केजी है, और बी का जो द्रव्यमान है वो 34 केजी है। ठीक है, तो यहाँ बी नंबर जो आपका ऑप्शन है कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व भी अधिक होगा, तो इसमें आप बी नंबर चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? ठीक है, ऑप्शन है आपका फर्स्ट प्रथम गति का नियम, बी द्वितीय गति का नियम, सी यहाँ देखिए बार बार यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है इसमें, सी है होगा यहाँ पे तृतीय गति का नियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए न्यूटन का कौन सा गति का नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय गति का नियम। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है।
तो जी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक बताना है। इसमें ऑप्शन देखिए, ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी न्यूटन और डी केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है वो उसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो आपने पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो ए नंबर चूज कर लीजिएगा। 12 क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। तो इसका जी का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन देखिए, ए में है मीटर पर सेकेंड, बी में है केजी मीटर पर सेकेंड, सी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और डी में है जूल। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। ऑप्शन ए देखिए कि 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए 4 गुना बढ़ जाएगा, बी 2 गुना बढ़ जाएगा, सी 4 गुना घट जाएगा और डी 4 गुना घट जाएगा। यहाँ पे सी डी को रिपीट कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए आपका जो आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, सी परिवर्तनशील, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो द्रव्यमान का सभी जगह क्या होता है, समान ही होता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक फिगर बना दिया गया है। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे बनाया गया है ये फिगर में। इस फिगर में आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ठोस, द्रव, बी में द्रव, सी में प्लाज्मा और डी में गैस। तो ये जो है किस अवस्था को दिखला रहा है, तो ये आपका ठोस का अवस्था को दिखला रहा है। ए नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा, ठोस का अवस्था, क्योंकि इसके बीच में जो देखिएगा पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद आपका 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। तो ये देखिए आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखिए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ऑप्शन बी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ऑप्शन डी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसमें आपको डी नंबर चूज करना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, इसीलिए हम लोगों को सुगंध मिल जाता है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी। विसरण की गति किस में तेज होगी। ऑप्शन ए है आपका जल में, बी है ऑक्सीजन, फिर सी है लोहा और डी है तेल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, बी चूज कर लीजिएगा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ए क्वथनांक कहते हैं, बी गलनांक कहते हैं, सी संगलन की गुप्त ऊष्मा और डी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 80 नंबर में, 80 नंबर का आप आंसर चूज कर लेंगे ये सी नंबर, संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये देखिएगा ये जो प्रक्रिया है वो ऊर्ध्वापातन कहलाती है। ठीक है, ए नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जो है आपका वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, द्रव्य से सीधा वाष्प बनता है वो वाष्पीकरण कहलाता है। उसके बाद आपका 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिएगा
तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम डाल्टन दिए थे, ठीक है। परमाणु सिद्धांत जो है उसी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। तो ऑप्शन ए देखिए कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ऑप्शन सी, परमाणु अभिभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। और ऑप्शन डी कि किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका वो सी नंबर हो जाएगा आपका। ये परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। यही आपका ना निर्मित होते ना विनाश होता है, यही जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जिसे डाल्टन ने दिया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ बताना है। ए, ऑक्सीजन की परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। ऑक्सीजन के का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमानों के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान से 16 अधिक है। ऑप्शन डी, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्य से 16 गुना कम है। तो देखिए इसका आंसर जो है ए नंबर है कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सके तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? देखिए इसमें ऑप्शन है आपका, ए नंबर में परमाणु है, बी नंबर में अणु है, सी नंबर में आयन और डी नंबर में संयोजकता। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर में जो अणु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है, ठीक है, चतुर्परमाणुक है मतलब 4 होना चाहिए, उसका परमाणु 4 होना चाहिए। ऑप्शन 1 ए देखिए कि CaCO3, NH3, H2O3 और NaCl, ठीक है, ये 4 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आप बी नंबर देखिएगा NH3, तो यहाँ पे देखिएगा NH3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे N से नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, और H से हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 3 परमाणु है, ठीक है। तो आपका 3 + 1 4 हो गया, 4 हो जाएगा, यही तो आपका बी नंबर आंसर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदलिए। तो 36 ग्राम जल को मोल में बदलना है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 मोल हो जाएगा। ए नंबर को चूज कर लीजिएगा, 2 मोल। उसके बाद आपका 27 नंबर, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट आंसर जो है आपका 70U, उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कोशिका का बिजली घर क्या है। तो आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो डी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसका 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA तथा राइबोसोम होता है। किसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो इसमें देखिए अंतर्द्रव्य जालिका ए नंबर है, बी नंबर गोल्जी उपकरण, सी नंबर लाइसोसोम और डी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का ही अपना DNA और कोशिकांग होता है, ठीक है, मतलब अपना DNA और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो डी नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये भी 8 क्लास में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली। ये भी आप हमेशा याद रखेंगे, मे भी इसको आगे भी पूछा जा सकता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है कोशिकांग में, ठीक है। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। उसके बाद हम लोग देखते आगे 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो कौन है। ए नंबर अमीबा, बी नंबर बैक्टीरिया, सी नंबर कवक, डी नंबर मनुष्य। तो देखिए इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है।
तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो ये प्रक्रिया जो है गोल्जी उपकरण में होती है। तो इसका आंसर बी नंबर चूज कर लीजिए, गोल्जी उपकरण। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो देखिए ये जो है संतति कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो आपकी सिर्फ 2 होती है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे आपका 18 दिया हुआ है, 18 ए नंबर में आप इसी को चूज करेंगे, ए नंबर 18, ठीक है। उसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है? ठीक है, तो पौधों में जल और खनिज का ये खनिज लवण का संवहन कौन करता है? आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम 2 तरह का ऊतक होता है, ठीक है। तो आपका ये जो जाइलम है, जाइलम खनिज लवण का संवहन करता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, ये रक्त एक ऊतक है, ये किस तरह का एक ऊतक है? रक्त, ए पेशीय ऊतक, बी तंत्रिका ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी मांसपेशी ऊतक। तो देखिए आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, संयोजी ऊतक। रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है, सी नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, ए ऑप्शन है आपका लिगामेंट, बी टेंडेंट, सी तंत्रिका और डी मांसपेशी। देखिएगा सेट 1 जो किए थे, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि उसका आंसर जो है टेंडेन होगा, बी नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाता है, क्या कहलाता है? 38 नंबर, ए है एरेनकाइमा, बी है केलेनकाइमा, सी है क्लोरेनकाइमा और डी है स्केलेनकाइमा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल, तो क्लोरीन, ठीक है, काइमा है काइमा। एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो तो क्लोरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऊतक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो आपका फर्स्ट विभाज्योतक, सेकेंड है स्थाई, सी है पैरेन्काइमा और डी है स्केलेरेन्काइमा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका विभाज्योतक, ए नंबर, तो ए नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक की बनी होती है? तो आंतरिक सतह मुख गुहा की किसकी बनी होती है? यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट एपिडर्मल, बी तंत्रिका, सी संयोजी और डी पेशीय। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर है, एपिडर्मल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका साइंस का सेट 2 जो है, सेट 2 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड लोगों के पास शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मॉडल सेट प्रैक्टिस से रिलेटेड अगर आप 9 क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में भी जा करके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।